नमस्कार। समुत्कर्ष चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रवासी साहित्य का अध्ययन करते हैं। प्रवासी साहित्य वह है जो भारत के बाहर जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में जो भारतीय चले गए थे और वो हिंदी को आधार बनाकर साहित्य रच रहे हैं, ऐसे साहित्य को हम हिंदी का प्रवासी साहित्य कहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा साहित्य भी बड़ी मात्रा संख्या में लिखा जा रहा है और वह हिंदी को समृद्ध कर रहा है। इन साहित्यकारों में अगर हम एक प्रमुख व्यक्ति का नाम आदर से लें तो वो हरिशंकर आदेश हैं, जो 1966 से लेकर 1976 तक वेस्ट इंडीज के उच्चायुक्त रहे। उन्होंने लगभग 300 से अधिक रचनाएं लिखी हिंदी में और वेस्ट इंडीज में ही भारतीय विद्या संस्थान की उन्होंने स्थापना की। उनके इस कार्य से हिंदी का जो प्रवासी साहित्य लेखन है उसको बहुत दशा और दिशा मिली, गति मिली। उसके बाद हिंदी का प्रवासी लेखन शुरू हो गया और आज हमारे सामने एक हिंदी का बड़ा प्रवासी साहित्य मौजूद है। इस प्रवासी साहित्य के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं केवल उनका नामोल्लेख करेंगे। बड़ी संख्या है परंतु प्रमुख लोगों का हम यह जिक्र करेंगे, जिसमें पहले है अभिमन्यु अनंत। ये मॉरिशस में निवास करते हैं, मॉरिशस में जाके बस गए हैं। इनके 14 उपन्यास और 200 कहानियां प्रकाशित हो गई। लाल पसीना, गांधी जी बोले थे, एक बिग्गा प्यार, जम गया सूरज, शेफाली, वह बीच का आदमी, खामोशी के चित्कार, नदी बहती रही, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा, हड़ताल कब होगी, ये इनके उपन्यास हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट अगले हैं जोगिंदर सिंह कमल। इन्हें फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है, ये फिजी में रहते हैं। सवेरा, धरती मेरी माता, करवट, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। इंसान जाग उठा, देखो वे दीप, आज़ादी की किरणें, हीर रांझा, ये इनका नाट्य साहित्य है। डॉक्टर हंसादीप, हंसादीप जो है वो कनाडा में अप्रवासी हैं, टोरंटो में रहती हैं। कुबेर, बंद मुट्ठी, ये इनके उपन्यास हैं। और प्रवास में आसपास, चश्मे अपने अपने, इनके कहानी संग्रह। अंजना संधीर, अंजना संधीर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में रहती हैं। बारिशों का मौसम, धूप, छांव और आंगन, इनके गजल संग्रह हैं। तुम मेरे पापा जैसे नहीं हो, इनका कविता संग्रह। सुमन कुमार घई, ये कनाडा निवासी हैं और हिंदी चेतना नाम से एक ऑनलाइन पत्रिका के सह संपादक है। साहित्य कुंज नाम से एक पत्रिका ऑनलाइन चलाते हैं। साहित्य कुंज में बहुत सारे लेखक उनसे जुड़े हुए हैं, भारत के भी और भारत से बाहर के भी। ये हिंदी की सेवा में वर्षों से लगे हैं। शायरी नाम से इनका एक गजलों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। हरिशंकर आदेश, हमने शुरू में इनका बात की थी, कनाडा के प्रवासी लेखक भी रहे। ये बाद में 350 से अधिक उनकी पुस्तकें कनाडा में हो गई और इनकी पुस्तकों में अनुराग, शकुंतला, महारानी दमयंती, देवी सावित्री, रघुवंश शिरोमणि, ये इनके महाकाव्य हैं। मन की दरारें, लहू और सिंदूर, आकाशगंगा, रजनीगंधा, शरद शतम, प्रवासी की पाती, भारत माता के नाम, आमों का पंचायत, पत्नी चालीसा, पति शतक, मदिरालय, ये मुक्त काव्य है। सूरदास, अशोक वाटिका, ये नाटक है। गुब्बार देखते रहे, इनका उपन्यास है। झीनी झीनी बिनी चदरिया, निबंध और बाकी अन्य रचनाएं। कृष्ण बिहारी नूर,
कृष्ण बिहारी नूर ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में, नगर में रहते हैं, वहाँ अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं। इनकी रचनाओं में दो औरतें, पूरी हकीकत पूरा फसाना, ये इनकी कहानी संग्रह है। ये बहस जारी रहेगी, एक दिन ऐसा होगा गांधी के देश में, ये इनके नाटक हैं। संगठन के टुकड़े, ये भी इनका नाटक है। मेरे मुक्तक मेरे गीत तुम्हारे हैं, मेरी लंबी कविता, ये इनके काव्य संग्रह हैं। रेखा उर्फ नौलखिया, पतराई आंखों वाला यात्री, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी जो कविताएं हैं, उनकी एक विशेष शैली में ये कविताएं गाते हैं और उनको भारत के बहुत सारे लोग जो बड़े नामचीन कहे जाते हैं, वो उनको फॉलो भी करते हैं उस शैली को। और आप YouTube पर उनकी कविताओं का श्रवण कर सकते हैं। उनकी दो पंक्तियां बोलता हूँ कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में क्या है कुछ पता ही नहीं। ये कृष्ण बिहारी नूर है। आगे है पूर्णिमा वर्मन, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में निवास करती हैं। अभिव्यक्ति और अनुभूति दो पत्रिकाओं का ये संपादन कार्य करती हैं, और इसके साथ वक्त के साथ चोंच में आकाश इनके कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। अचला शर्मा लंदन में रह रही हैं, भारतीय मूल की हैं। पासपोर्ट जड़े इनके रेडियो नाटक है। उषा राजे सक्सेना यूनाइटेड किंगडम में बसी हैं। पुरवाई की सह संपादिका है पत्रिका है पुरवाई। मिट्टी की सुगंध इनका कहानी संग्रह है। कादम्बरी मेहरा, ये भी ब्रिटेन में रह रही हैं। कुछ जग की उनका कहानी संग्रह है। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लेखक हैं। काला सागर, ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, पासपोर्ट के रंग, बेघर, आंखें, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता, ये इन सब इनकी कहानी संग्रह हैं। ये घर तुम्हारा है, ये इनका गजल है। बाकी अन्य रचनाएं। दिव्या माथुर जो है वो भी ब्रिटेन में रह रही हैं, और उनकी जो रचनाएं हैं वह आक्रोश, 2050 तथा अन्य कहानियां, ये इनके कहानी संग्रह। नरेश भारती है, ये भी ब्रिटेन में रह रहे हैं, और इनकी रचनाओं में इस पार से उस पार से इस पार, ये लेख है। आतंकवाद इस शीर्षक से लेख की पुस्तक है। दिशाएं बदल गई इनका उपन्यास है। प्रतिभा डावर, ये ब्रिटेन में प्रवासी लेखिका है। वह मेरा चांद, 2 चम्मच चीनी के, ये दो इनके उपन्यास हैं। भारतेंदु विमल, ये भी ब्रिटेन में रह रहे हैं। सोन मछली इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। मोहन राणा ब्रिटेन के भारतीय मूल के लेखक। जगह है जैसे जन्म कोई दरवाजा, सुबह की डाक, इस छोर पर पत्थर हो जाएगी नदी, धूप के अंधेरे, रेत का पुल, शेष अनेक आदि, ये सब इनके कविता संग्रह। रमेश पटेल ब्रिटेन के प्रवासी लेखक। हृदय गंगा इनका काव्य संग्रह। सत्येंद्र श्रीवास्तव, ये भी ब्रिटेन में रहते हैं, टोरंटो में, और लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा गए। टेम्स में बहती गंगा की धार इनकी प्रसिद्ध कृति है। अनिल जनविजय, ये रूस में रह रहे हैं, मॉस्को में, और कविता नहीं है यह, माँ बापू कब आएंगे, राम जी भला करें, ये इनकी कविता संग्रह है। माँ की मीठी आवाज़, तेरे कदमों का संगीत, सूखे होठों की प्यास, धूप खिली थी और रिमझिम वर्षा, ये आवाज़ कभी सुनी क्या तुमने, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। ये प्रमुख ऐसे नाम हैं जो विदेशों में भारत से जा करके वहाँ बस करके हिंदी का भला कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। ऐसे साहित्यकार हैं। जो तेजेंद्र शर्मा हैं, उन पर तो बहुत अच्छा
यहाँ शोध कार्य भी हो चुका है। ऐसे लोगों के साहित्य के बारे में प्रश्न आ सकते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में, ये कहाँ से कहाँ रहते हुए अपना काम कर रहे हैं, जगह के बारे में और कौन सी विधा में इनका कार्य। ये विद्यार्थियों के काम की बात है, इनको जानिएगा। इसी के साथ